तो आज हम देखेंगे सोनी मार्वल के कोलैबोरेशन में बनी एक स्टैंड अलोन नए हीरो को इंट्रोड्यूस करती क्रेवन द हंटर मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हम रशिया के एक जेल को देखते हैं जहाँ सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था और यही रशियन सोल्जर्स क्रेवन को भी लेकर आते हैं। जेल में आने के बाद जब क्रेवन को उसके सेल में डाला जाता है तो वहाँ एक रशियन कैदी पहले से ही रह रहा था जो क्रेवन से कहता है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी इजाजत के बगैर मेरे सेल में आए। क्रेवन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं 3 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रहने वाला। असल में क्रेवन यहाँ किसी को ढूंढ कर उसे मारने आया था, किसे यह आपको आगे पता चलेगा। अगले दिन कुछ कैदी क्रेवन को जेल में परेशान करने लगते हैं, जिन लोगों को क्रेवन अच्छा मजा चखाता है। लेकिन उसकी इस गलती के लिए ऑफिसर्स उसे अपने सुपरवाइजर के पास ले जाते हैं जिसका नाम था सिमियोन। आपको बता दूं कि क्रेवन इस सिमियोन को मारने ही इस जेल में आया था क्योंकि सिमियोन जानवरों को मारकर उनकी तस्करी करता था और क्रेवन को ये बात पसंद नहीं थी कि कोई जानवरों की जान ले। इसलिए क्रेवन सिमियोन को बड़ी बेरहमी से मारकर जेल से भाग जाता है। यही हम देखते हैं कि क्रेवन के पास एक खास किस्म की पावर है। उसकी रफ्तार, उसका बर्ताव बिल्कुल एक शेर जैसा था जिसकी मदद से वो जेल से काफी आसानी से भाग जाता है। लेकिन आगे आकर क्रेवन अपने सामने बर्फीले तूफान में खड़ा एक भेड़िया देखता है जो क्रेवन की तरफ ही देख रहा था। क्रेवन अपनी ताकत से उस भेड़िए को शांत करके अपने प्लेन में आ जाता है जो क्रेवन के लिए वहाँ पहले से ही मौजूद था। जिसके बाद रशियन सोल्जर्स क्रेवन को ढूंढने निकल पड़ते हैं जहाँ उन्हें बर्फ में दबी एक कैदी की लाश मिलती है जिसे मारकर क्रेवन ने उसकी जगह ले ली थी। अब कहानी आती है 12 साल पीछे जहाँ हम क्रेवन और उसके छोटे भाई को देखते हैं जब वो टीनेजर्स थे, जहाँ क्रेवन का असली नाम था सेर्गी और उसके भाई का नाम था दिमित्री। ये दोनों जब स्कूल में होते हैं तो उन्हें वहाँ उनके फादर निकोलाई क्रेवेनोफ लेने आते हैं। निकोलाई सेर्गी और दिमित्री से कहते हैं कि तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है, उसने खुदकुशी कर ली। असल में निकोलाई काफी निर्दयी इंसान था, उसे कमजोर लोगों से सख्त नफरत थी और उन दोनों की माँ ने इसीलिए खुदकुशी की क्योंकि निकोलाई उसे काफी टॉर्चर किया करता था। अपनी माँ के मौत की खबर सुन के दोनों बच्चे पूरी तरह टूट जाते हैं। वो दोनों अपने पिता से पूछते हैं कि क्या हम माँ के ग्रेव पर जा रहे हैं, जिस पर निकोलाई कहता है कि मैं तुम्हें उस इंसान के पास नहीं ले जाऊंगा जो इतना कमजोर था कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। और निकोलाई असल में उसके दोनों बच्चों को ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस और हंटिंग सिखाने के लिए घाना ले आता है। सेर्गी और दिमित्री निकोलाई से अलग होकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं क्योंकि वो जानवरों को मारने के खिलाफ थे। तभी उनके सामने वही शेर आ जाता है जिसे मारने के लिए वो लोग यहाँ आए थे। यहाँ सेर्गी यानी क्रेवन उस शेर को मारने की बजाय अपनी गन नीचे कर लेता है और जैसे ही क्रेवन उस शेर की आंखों में देखता है शेर पूरी तरह शांत हो जाता है। लेकिन तभी निकोलाई बिना सोचे समझे उस शेर को गोली मार देता है। जख्मी शेर क्रेवन पर हमला करके उसे पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। और घाना के इसी जंगल में हम एक दूसरे फैमिली को भी देखते हैं जो जंगल में जंगल सफारी के लिए आए हुए थे। वही एक लड़की कैलेप्सो जंगल में किसी को देखकर गाड़ी से उतर के जंगल के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने उस शेर को देख लिया था। वो शेर क्रेवन को वही छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद कैलेप्सो उसे अपने पास मौजूद कुछ दवाई पिलाती है। तभी क्रेवन के बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगता है क्योंकि जब शेर ने क्रेवन पर हमला किया था तब शेर का खून क्रेवन के खून के साथ मिल गया था और बची हुई कसर उस सीरम ने पूरी कर दी, जिस वजह से क्रेवन को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगती है। कुछ वक्त बाद रेस्क्यू टीम वहां आकर क्रेवन को वहां से ले जाने लगती है। कैलेप्सो क्रेवन के हाथ में एक कार्ड रखती है जिसके बाद उसे वहां से इलाज के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से क्रेवन मर जाता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि सारे डॉक्टर्स दंग रह जाते हैं। लगभग मरने के आधे घंटे बाद क्रेवन की सांस अचानक फिर से चलने लगती है और क्रेवन अपनी आंखें खोलता है। आंखें खुलते ही वो अपने हाथ में वही कार्ड देखता है जो उसे कैलेप्सो ने दिया था। तभी वह दिमित्री और निकोलाई क्रेवन से मिलने आते हैं। अगले पल पूरी तरह ठीक होने के बाद जब क्रेवन घर आता है तो वो देखता है कि जिस शेर ने उस पर हमला किया था उसका सर काट कर उसके पिता ने घर में लटकाया हुआ है, जिसे देख क्रेवन को अपने पिता पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसी गुस्से के चलते क्रेवन अपने कमरे में आकर अपने कपड़ों को देख रहा होता है। तभी उन कपड़ों में से उसे वही दवाई की शीशी मिलती है जिसे कैलेप्सो ने क्रेवन को पिलाई थी। रात के समय
क्रेवन अपना घर छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने दिमित्री आकर क्रेवन से कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जिस पर क्रेवन उससे कहता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ हमारी माँ हमें अक्सर ले जाया करती थी। ये कहकर क्रेवन वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह क्रेवन समंदर किनारे आकर एक शिप से रशिया के एक अनजान जगह पर आता है। तभी हम ये देख पाते हैं कि क्रेवन के सुनने की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। वो आसानी से सुन पा रहा था कि जंगली भैंसों का झुंड उसकी तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन भैंसों का झुंड क्रेवन को कुचलने की वजह उसके बगल से गुजरता है, क्योंकि अल्फा भैंसे ने क्रेवन के सामने खड़े होकर उसे बचा लिया था। जिसके बाद जंगल के अंदर से होते हुए आखिरकार क्रेवन अब उस डोम तक आता है जहाँ वो अपने माँ के साथ वक्त बिताता था। और अब इसी तरह क्रेवन पूरे जंगल को अपना मानकर उसमें घुल मिल जाता है। एक दिन वो एक हिरन का पीछा करते हुए उसके साथ खेलने लगता है और पेड़ों पर ऐसे चढ़ता है मानो बंदर हो। और इस पल क्रेवन को अपने अंदर मौजूद शक्तियों का एहसास होता है। उसी दौरान वो अपने शक्तियों से देखता है कि दूर कुछ शिकारी जानवरों का शिकार कर रहे हैं। वो भागते हुए वहां आकर देखता है कि शिकारियों ने जंगली भैंसों को मार दिया है और ये देख क्रेवन गुस्से में वहां मौजूद दोनों शिकारियों को मार देता है। और इसी तरह अब क्रेवन इस जंगल के जानवरों का रक्षक बन चुका था। सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ क्रेवन जंगल में अपने उसी डोम में आता है जहाँ बचपन में वो अपने माँ के साथ रहा करता था। सीन शिफ्ट होकर हम कुछ रशियन माफियाज को देखते हैं जो भैंसों का सर काट कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने क्रेवन उन्हें रोकने आ जाता है। तभी आंद्रे नाम का एक माफिया उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन क्रेवन एक एक करके लगभग सभी को मार गिराता है। हालांकि आंद्रे अपनी जीप लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन क्रेवन जीप के नंबर प्लेट से वहाँ आ जाता है जहाँ आंद्रे आया था, यानी लंदन। क्रेवन पहले ही आंद्रे के दोस्त को मार चुका था और आंद्रे का इंतजार करते हुए वहाँ बैठा हुआ था। क्रेवन वहाँ पड़ी हुई एक बुक में सभी माफियाज के नाम देखता है जिसमें आंद्रे का भी नाम था। वो आंद्रे के नाम पर कट लगाते हुए उसे मारकर डायरी लेकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर हम कैलेप्सो को देखते हैं जो अब बड़ी एडवोकेट बन चुकी थी और आए दिन खतरनाक क्रिमिनल से सामना करती रहती है। और इस वक्त वो अपने दोस्त के फ्यूनरल पर आई थी जिसे सिमियोन ने मार दिया था। तभी वहाँ क्रेवन आकर कैलेप्सो से मिलता है और वो कार्ड दिखाता है। कैलेप्सो समझ जाती है कि क्रेवन वही है जिसे उसने 12 साल पहले बचाया था। क्रेवन उससे कहता है कि तुम्हारे दोस्त को मारने वाले सिमियोन को मैंने मार दिया है, लेकिन कैलेप्सो को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो घर आकर इस बारे में रिसर्च करने लगती है जहाँ उसे पता चलता है कि कोई हंटर है जो माफियाज को एक एक करके मार रहा है। और कैलेप्सो अब समझ चुकी थी कि ये हंटर और कोई नहीं बल्कि क्रेवन ही है। कैलेप्सो क्रेवन से मिलकर उससे कहती है कि तुम लोगों को मारते हो तो तुम भी मेरे नजर में क्रिमिनल ही हो। जिस पर क्रेवन कहता है कि मैं जिन लोगों को भी मारता वो पहले से ही बुरे लोग हैं। ये कहकर क्रेवन कैलेप्सो को सारे माफियाज की लिस्ट दे देता है और कहता है कि ऐसे कितने क्रिमिनल्स होंगे जिन्हें तुम सजा दिलवाना चाहती हो पर दिला नहीं सकती, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बस उनका नाम दो, उन्हें सजा मैं दूंगा। सीन शिफ्ट होकर हम राइनो नाम के एक शख्स को देखते हैं जिसकी खुद की एक गैंग थी और वो एक माफिया है। जब उसे पता लगता है कि सिमियोन को किसी ने मार दिया है तो वो अपने साथी से कहता है कि हमें सिमियोन के लोगों के साथ हाथ मिलाना होगा ताकि हमारा काम ना रुके। अगली सुबह राइनो सिमियोन के लोगों से मिलकर उन्हें हाथ मिलाने के लिए ऑफर देता है। इस बात को सुनकर सिमियोन के लोगों में से एक राइनो को गोली मारता है, लेकिन राइनो को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास एक ऐसा लिक्विड था जो उसके बॉडी के अंदर जाते ही उसकी बॉडी राइनो के खाल की तरह सख्त हो चुकी थी। जिसके बाद राइनो के शूटर्स एक को छोड़कर सिमियोन के बाकी लोगों को मार देते हैं, जिस वजह से डर के मारे मॉरिस राइनो के साथ हाथ मिला लेता है। दूसरी तरफ अब मॉरिस बिजनेस की बात करने निकोलाई के बार में उसे मिलने आता है और निकोलाई इस बात से अच्छे से वाकिफ था कि मॉरिस ने राइनो के साथ हाथ मिला लिया है, इसलिए निकोलाई मॉरिस और राइनो के लोगों को मार देता है। राइनो को जब ये सारी बात पता चलती है तो वो गुस्से में चीखने लगता है। तभी उसके पास उसका एक आदमी आकर उसे पेन ड्राइव देता है जिसमें क्रेवन की वही सीसीटीवी फुटेज थी जब वो सिमियोन को मारकर जेल से भाग रहा था। और यह अब राइनो जान चुका था कि हंटर असल में कौन है। सीन शिफ्ट होकर क्रेवन पर आता है जो अपने भाई दिमित्री के बर्थडे पर उसे विश करने आया था। शाम को दिमित्री क्रेवन के साथ अपने बार में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी वह निकोलाई आकर क्रेवन से कहते हैं कि हमें एक साथ रहना चाहिए, तुम हमसे अलग क्यों रहते हो। अब दिमित्री ने इतनी पी हुई थी कि क्रेवन उसे घर लाकर बेड पर सुला देता है। दिमित्री अपने भाई से कहता है कि तुम आज रात यही क्यों नहीं रुक जाते, और अपने भाई के प्यार के खातिर क्रेवन वही रुक जाता है। इतने साल जंगल में रहने से अब क्रेवन को सोफे की नहीं बल्कि जमीन और प्रकृति की आदत पड़ चुकी थी,
इसलिए क्रेवन घर के बाहर आकर सो जाता है। अगली सुबह जब क्रेवन दिमित्री को देखने कमरे में आता है तो उसे बेड पर खून दिखाई देता है और दिमित्री भी गायब था। वो देखता है कि कुछ लोग दिमित्री को किडनैप करके वहां से ले जा रहे हैं, इसलिए क्रेवन पूरी जान लगाकर अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी क्रेवन नाकामयाब रहता है। जिसके बाद क्रेवन कैलेप्सो से मिलकर उसे बताता है कि मेरे भाई को कुछ टर्किश लोगों ने किडनैप कर लिया है और मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग मेरे भाई को कहाँ ले गए हैं। जिस पर कैलेप्सो क्रेवन से कहती है कि चिंता मत करो, मैं मेरे लोगों से बात करके दिमित्री के बारे में पता लगाती हूँ। अब क्रेवन अपने पिता निकोलाई के पास आकर उनसे पूछता है कि दिमित्री को किडनैप करने वाले लोग कौन थे और उन्हें क्या चाहिए। जिस पर निकोलाई उसे बताता है कि उन लोगों ने $20 मिलियन की मांग की है और मैं पैसे दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो किडनैपर्स को लगेगा कि मैं कमजोर हूँ और मैं किसी भी कीमत पर उनके सामने कमजोर नहीं दिख सकता। इधर कैलेप्सो अपने एक आदमी से मिलकर उसे दिमित्री की जानकारी ले लेती है। कैलेप्सो के जाने के बाद उसका आदमी मिलता है राइनो के साथी से, जो राइनो को फोन करके कहता है कि काम हो गया, यानी ये सब राइनो ने ही प्लान किया हुआ था। उसने खुद ने ही दिमित्री की जानकारी कैलेप्सो तक पहुंचाई ताकि वो दिमित्री के जरिए क्रेवन तक पहुंच सके, और जैसा राइनो ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। क्रेवन को अपने भाई की खबर मिलते ही वो अपने भाई को बचाने के लिए फौरन पहुंच जाता है। क्रेवन वहां मौजूद सारे लोगों को मार देता है। आखिर में जब क्रेवन उस लीडर को पकड़कर अपने भाई के बारे में पूछता है तभी सामने वो देखता है कि कोई उन पर आरपीजी फायर करने की तैयारी में है, यानी ये सब प्लान था। फायर से पहले क्रेवन उस आदमी को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जहाँ वो दोनों ऊपर से गिरे मलबे में दब जाते हैं। यहाँ राइनो को भी अब लग रहा था कि क्रेवन मलबे के नीचे दबकर मारा जा चुका है। राइनो दिमित्री को वही सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसे दिमित्री को भी अब ये पता लग चुका था कि माफियाज को एक एक करके मारने वाला वो हंटर और कोई नहीं बल्कि उसका भाई है। दूसरी तरफ राइनो के दो लोग मलबे के पास ये देखने आते हैं कि क्रेवन जिंदा है या मर गया, लेकिन तभी क्रेवन सामने आकर राइनो के दोनों लोगों को मार देता है। जिसके बाद क्रेवन कैलेप्सो को कॉल करके उसे बताता है कि दिमित्री की इन्फॉर्मेशन सब एक प्लान था मुझे मारने के लिए, और वो लोग अब तुम्हारे भी पीछे होंगे तो तुम वहां से जल्दी निकलो। राइनो के लोगों के पहुंचने से पहले कैलेप्सो जेट से क्रेवन के पास आ जाती है। यहाँ जब क्रेवन कैलेप्सो को लेकर जंगल से गुजर रहा था तभी वहाँ एक तेंदुआ आकर क्रेवन पर हमला कर देता है। दोनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद तेंदुआ क्रेवन को छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ राइनो के पास उसका एक खास आदमी एंटोमो आकर उसे बताता है कि ये फूल मुझे हादसे वाली जगह पर मिला और ऐसा हो सकता है कि क्रेवन भी हमें वहीं पर मिले। इधर हम क्रेवन और कैलेप्सो को जंगल के बीच मौजूद क्रेवन के घर में देखते हैं, जहाँ क्रेवन कैलेप्सो को वो सीरम की वही शीशी दिखाते हुए पूछता है कि ये सीरम तुम्हें कहाँ से मिला था, मुझे ये और चाहिए। इस पर कैलेप्सो उसे बताती है कि ये मेरे दादी ने बनाया था, जो जड़ी बूटियों की अच्छी परख रखती थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ हम राइनो के लोगों को देखते हैं जो एक खास दवाई के जरिए क्रेवन को मारने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये सभी जंगल में आते हैं जहाँ राइनो के लोग क्रेवन को ढूंढने हर तरफ फैल जाते हैं, लेकिन क्रेवन एक एक करके राइनो के लोगों को ठिकाने लगा देता है। राइनो अपने लोगों की चीखें सुनकर समझ जाता है कि क्रेवन यहीं पर है। यहाँ एंटमो क्रेवन पर दवाई का डांट मारकर उसे कमजोर कर देता है और क्रेवन से वो हर बार अपनी शक्तियों के जरिए बच रहा था। और इससे पहले कि एंटमो क्रेवन को गोली मारता, कैलेप्सो तीर से एंटमो को मार देती है। यहाँ जब कैलेप्सो को पता लगता है कि क्रेवन के अंदर कोई केमिकल इंजेक्ट किया गया है तो वो अपने पास मौजूद सीरम क्रेवन को पिला देती है, जिससे क्रेवन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इधर राइनो जान चुका था कि एंटमो की मौत हो चुकी है, इसलिए वो अपने लोगों के साथ यहाँ से निकलने लगता है। उसी वक्त जंगली भैंसों का एक झुंड राइनो की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। अपने आप को बचाने के लिए राइनो अपने पास मौजूद सीरम अपने अंदर इंजेक्ट करता है, जिससे उसके बॉडी में बदलाव होकर उसकी खाल बिल्कुल एक राइनो की खाल की तरह सख्त हो जाती है, जिस वजह से भैंसों के हमले का भी उस पर कोई असर नहीं होता। राइनो अब गाड़ी से बाहर निकलकर क्रेवन को देख उस पर हमला कर देता है और यहाँ क्रेवन और राइनो के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच क्रेवन राइनो के बॉडी के उस हिस्से पर हमला करता है जहाँ से वो अपने अंदर सीरम इंजेक्ट किया करता था, जिस वजह से राइनो काफी हद तक कमजोर हो जाता है, इतना कि वो मरने की कगार पर था। मरने से पहले क्रेवन राइनो से सवाल करता है कि आखिर तुम्हारे पास मेरा वीडियो आया कहाँ से, जिस पर राइनो बताता है कि वो वीडियो मुझे तुम्हारे ही किसी करीबी ने दिया था। सीन शिफ्ट होकर हम रशिया के जंगलों में निकोलाई को देखते हैं, जो कैंप लगाकर जंगल में रुका हुआ था, जहाँ उससे मिलने उसका बेटा क्रेवन आता है। क्रेवन जान चुका था कि
राइनो तक उसकी वीडियो पहुंचाने वाले उसके पिता है, इसलिए वो उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर निकोलाई क्रेवन को बताता है कि राइनो मेरे बिजनेस के बीच की एक रुकावट थी। मैं जानता था कि मैं राइनो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे जरिए राइनो को रास्ते से हटा दिया। इस बात को सुनकर जाते जाते क्रेवन एक ग्रिजली बियर को अपने पिता पर छोड़कर उन्हें मरवा देता है, जिसके बाद खुशी खुशी क्रेवन अपने भाई दिमित्री के पास लौटकर रियूनियन करता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।